हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। रीडिंग से जुड़ने के लिए 888 ज़रूर लिखिएगा। देख लेते हैं इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कुंभ राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। द एम्परर, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। एंड विद द चैरियट, नाइस, बहुत 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 सॉलिड एनर्जी है, बहुत सॉलिड एनर्जी है। क्लेम ज़रूर करना। एरीज हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन। एरीज, देखो एरीज अगर बात करें तो मंगल की एनर्जी है ना। यहाँ पर मंगल जो है रूल करता है, मार्स जो है रूल करता है। सो ये बताता है कि आपके पर्सन के अंदर शायद डिटर्मिनेशन नहीं थी, करेज नहीं थी। आपके पर्सन के अंदर शायद डाउट्स थे इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, खुद को लेकर, ठीक है। बट वो डाउट क्लियर हो रहे हैं, वो डाउट से वो बाहर निकल रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ रहा है, खुद से ज़्यादा विश्वास आपके ऊपर हो रहा है और इस रिश्ते में वो कुछ कर सकते हैं। इस रिश्ते की स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए, इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए वो कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, विल पावर उनकी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग वो नज़र आ रहे हैं। द चैरियट कार्ड ये बताता है कि शायद हो सकता है डिसीजन नहीं बन रहा था, हो सकता है उनको लग रहा था आप सोलमेट नहीं हो, आप उनके लिए एक, जैसे लाइफ में लोग मिलते हैं, कार्मिक पर्सन हो, आप मिलोगे फिर चले जाओगे। बट उनको अब ये ट्रस्ट हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं और उन्हें आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। कोई दो हो सकता है ऑप्शंस थे इनके पास, एक आप एक और कोई और, जिसमें उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद आए हो या आप बहुत ज़्यादा सीरियस लगे हो, आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट लगे हो। आपके ऊपर कहीं ना कहीं उनका वो कहते हैं ना एक ट्रस्ट, आई थिंक मैं पहले बोल चुकी हूँ बात, वो ट्रस्ट जो है उनका बिल्ड हो रहा है। ट्रेडिशनली वो पर्सन मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रेडिशनली इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रेडिशनली वो फैमिली को इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, इसके साथ ही वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, मैंने अभी डिसीजन की बात बोली है कि हो सकता है दो उनके पास ऑप्शन थे और वो अब जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या फील कर रहे हैं, मतलब प्रॉमिसिंग फील कर रहे हैं, बात बोली है ना। अब आप बॉटम ऑफ द डेक कार्ड देखो। यस, उनको था कि उन्हें शादी करनी है, उन्हें कमिटमेंट लाइफ में बनानी है, तो किसके साथ, तो उनके पास दो ऑप्शंस थे। उसमें से अभी वो आपको चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी वो आपके साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पता नहीं वर्ड क्यों नहीं आ रहा है, बहुत हद तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट अपना बिल्ड कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है, हाँ, आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं इस रिश्ते में। वो कई बार ना वर्ड्स ही चले जाते हैं दिमाग से। सो यस, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं एंड होपफुल हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। एक्वेरियस, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में अभी इस समय आपको लेकर। द 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल कहता है ये इंसान हो सकता है बहुत हद तक अकेले, ये बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं आते हैं। इनको फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग, किसी ना किसी का ना इनको वो इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि तुम बताओ यार ये सही है ना, तुम बताओ मैं ये काम कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ ना, तुम बताओ मैं इस पर्सन को डेट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सही कर रही हूँ ना। तो इनको वो वैलिडेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि किसी ना किसी से बातचीत ज़रूर कर रहे हैं। अब ये वैलिडेशन क्यों चाहिए होता है, क्योंकि इनके साथ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई हुई है, पहले कुछ गड़बड़ हुई हुई है। कुछ लोगों ने इनको पहले आंखें खोली होंगी कि यार वो तेरे लिए सही नहीं है, वो काम तेरे लिए सही नहीं है, वो जॉब तेरे लिए सही नहीं है, वो इंसान तेरे लिए सही नहीं है। बट इनको तब ट्रस्ट नहीं होता होगा लोगों पर, अपने अपने लोगों पर, अपनी फैमिली पर, अपने सिबलिंग्स पर। अब क्या है, अब जो भी काम करते हैं, जो भी बात करते हैं, पहले अपने सिबलिंग से, फ्रेंड से, कलीग से, किसी से ये गाइडेंस ज़रूर लेते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते में विद द 3 ऑफ पेंटिकल इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, बट किसी से डिस्कशन ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि ये पर्सन जो है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं। और इस स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस कब होता है,
अब किसी ने छोड़ दिया तो स्ट्रेस होता है, बट किसी को लाइफ में कमिटमेंट देनी है, किसी के साथ लाइफ में आगे फ्यूचर बनाना है, उसमें भी स्ट्रेस होता है। वो आप खुद भी सोचो, अगर कल को कोई कह दे कि आपका रिश्ता पक्का हो रहा है तो आपको थोड़ा अरे यार ये सही है ना इंसान, इसके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सही है ना सब कुछ, एंगेजमेंट होनी है, मैरिज होनी है, तो एक अजीब सी वो घबराहट रहती है। तो वो एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, नो कांटेक्ट ख़त्म करना है। अगर मैंने कुछ चीट किया है, अगर मतलब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने कुछ चीट किया है आपको या आपने कुछ चीट किया है, तो कैसे फिक्स की जाए चीज़ें। ओके, 6 ऑफ कप्स, यस, 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यूनियन कैसा किया जाए, न्यू बिगनिंग कैसी की जाए, कैसे साथ में फिर से रहा जाए, कैसे साथ में फिर वैसा ही कनेक्शन बिल्ड कर लिया जाए जैसे पहले था, कैसे जो है एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंसी फिर से हो, कैसे ट्रस्ट बिल्ड हो। द सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं ये पर्सन, कहीं ना कहीं इनको लगता है एक पास्ट लाइफ कनेक्टिविटी है, कुछ तो है जो मतलब पूरी तरीके से आप लोगों के बीच में कट ऑफ नहीं हुआ है। 5D लेवल पे हो सकता है आप लोग अभी भी कनेक्टेड हो, 3D लेवल पे बेशक आपने कॉर्ड कटिंग कर दी हो, 5D लेवल पे कॉर्ड कटिंग नहीं हो रही है। ये जितना मर्जी आपसे भागने की कोशिश करते हैं, ये उतना आपके बारे में सोचते हैं। विद द 3 ऑफ पेंटिकल हो सकता है किसी प्रोफेशनल से भी इन्होंने बातचीत करी है कि कोई स्पेल तो नहीं हुआ है, कि आप अलग क्यों हो गए हो, आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्यों आया है, क्या रीज़न रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई हैं, आपके पर्सन ने पूछी हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो कार्ड रीडर से, किसी से हुई है इनकी बात, कोई रीडिंग ली गई है आपके लिए एक्वेरियस, ठीक है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि पर्सन आपको विजिट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनका मन है आपको मिलने का, उनकी मतलब वो विश है कि वो आपसे मिलें। एंड अगर यहाँ हम देखें तो 5 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ कप आता है। मतलब मैंने बोला कि कुछ बिट्रेयल हुआ हुआ है इनकी लाइफ में, कुछ चीज़ें हुई हैं जिससे उभरना चाह रहे हैं, जिनको फिक्स करना चाह रहे हैं। तो वही बात है यहाँ पर कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ कप्स को मेंटेन रखना चाहते हैं। मतलब जो हो गया बीती को बीती कर और आगे बढ़ वाली एनर्जी में आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स कहता है कि येस, they want you back, you are his or her wish fulfillment definitely, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही है और बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। मैं एक्वेरियस शुगर कोट नहीं कर रही हूँ इस रीडिंग को, जब जो आता है मैं बता देती हूँ, बट आज अच्छी आई है एनर्जी तो मैं अच्छी बताऊँगी, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर मोर एनर्जीज। देखते हैं और क्या एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। पेंट अप एंगर, देखो, you have unresolved feelings from your past that make you resentful towards other। राइट नाउ में ना पूरी तरीके से ये हील नहीं थे और ये उस हीलिंग पर काम कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल के थ्रू हीलिंग ले रहे हैं, अपने अंदर की वो जो वूंड है उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है आपके साथ भी ऐसा है कि आप अभी हील नहीं हो और ये चाहते हैं कि आप हील हो जाओ फिर ये आपसे बात करें, ओके। हाँ, सो वो एंगर, वो गुस्सा, वो कहीं ना कहीं शक कह लो, या कहीं ना कहीं वो जो इनके साथ बिट्रेयल हुआ उसमें कहीं ना कहीं ये ना इन्हें लगता है कि प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है, चीज़ें ख़राब ही हो जाती हैं, लोग यूज़ करके छोड़ देते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाली आजकल लोग जो हैं एनर्जी रखने लग गए हैं। तो विश्वास नहीं हो रहा था इस इंसान को आप पर, जहाँ पर मैंने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन पीरियड में आपको रख रहे थे, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड देन एज इशूज़, ओ माय गॉड, मैंने बोला था एज इशूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। अच्छा, अब दोनों एज इश्यूज़ में सिर्फ ये नहीं होता कि आपके और उनके बीच में एज इश्यूज़ हैं, नहीं, एज इश्यूज़ का मतलब ये भी है कि अब जब आप लोग एक साथ मिले हो तब हो सकता है आप दोनों के लाइफ में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्पाउस हैं, बच्चे हैं, उसकी वजह से लगता है कि यार ये बहुत लेट मिले हैं हम दोनों एक दूसरे को, तो ये चीज़ें हैं। स्टेइंग स्टक, तो इसलिए भी थोड़ा स्टक रहते हैं, इसलिए भी थोड़ा कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो बताते नहीं हैं आपको सारी बातें, बट येस उन्हें लगता है कि उन्हें रेस्क्यू करना चाहिए, उन्हें इस चीज़ में और आगे बढ़ना चाहिए, ओके। ये यहाँ दिख रहा है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज़ हैं। एक्वेरियस, फिर भी कहीं ना कहीं मन करता है उनका कि वो इस चीज़ से बाहर निकलें, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, तो डेफिनेटली ये इस रिश्ते पर आगे एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और ऐसे इवेंट्स भी बनेंगे, ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जहाँ पर ये
इस रिश्ते पर काम करना चाहेंगे एक्वेरियस, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मैंने अभी बोला एज इज जस्ट अ नंबर, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई ऐसा सोच लिया तो ऐसा ही है, एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, एडजस्टमेंट्स के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। सो बहुत प्यारी एनर्जी है एक्वेरियस। आई एम डैम श्योर आप लोगों के फेस पे स्माइल होगी, क्योंकि मेरे फेस पे भी स्माइल आई है रीडिंग करते हुए। मैंने अभी कैप्रिकॉर्न की और सजीज की भी रीडिंग करी है, बट सबसे प्यारी रीडिंग आपकी आई है आज, ठीक है। नाइस, यस, वेट नहीं करेंगे अब तो ये इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अब तो ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत टाइम इन्होंने वेट कर लिया एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो कहीं ना कहीं वो जो है ना कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो वो बैक ऑफ द अगर आप सीन देखो तो काम शुरू हो चुका है। टू ऑफ पेंटिकल ये है कि चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, काम शुरू हो चुका है, मेहनत शुरू हो चुकी है इस रिश्ते पर। एडजस्टमेंट्स की थोड़ी सी बस एक वो है कि रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करो और रिश्ता बन सकता है, ठीक हो सकता है रिश्ता, ठीक है एक्वेरियस। और देखते हैं क्या एनर्जीज। सी द ट्रस्ट कार्ड विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने आपको ट्रस्ट की बात बोली थी, केमिस्ट्री, एजी इशूज वाली बात, एंड कॉलिंग योर सोलमेट। मैंने बोला था आपके साथ कहीं ना कहीं कोई सोलमेट कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, फीलिंग्स तो हैं, बहुत हैं, ठीक है। ओके, ट्रस्ट क्यों चाहती है ये सिचुएशन यूनिवर्स? हाँ, क्योंकि हो सकता है फूल से मैरिज तक की सिनेरियो में जाना है। मैंने बोला था कि अचानक से आपके साथ कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको है भाई सब कुछ ठीक है ना, मैं सही कर रहा हूँ ना, कर रही हूँ ना मैं सही सब कुछ, तो वो चीज़ें हैं। येस, उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से, थोड़ा सा मेच्योरिटी ज़्यादा होने की वजह से, एज ज़्यादा होने की वजह से शायद आप लोगों के बीच में अभी वो केमिस्ट्री पता नहीं बिल्ड होगी या नहीं होगी, ठीक है। अफर्मेशंस भी ट्राई करते हैं आपके लिए, ताकि आप उनके जो हैं बेटर हाफ बने, आप उनके स्पाउस बने, और ये जो हुआ है ना इनके साथ ये सब खत्म हो जाए, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर। VDTRGBA, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है एक्वेरियस। पहले इंटेंशंस देख लेते हैं, इंटेंशंस क्या हैं। इंटेंशंस हैं दे वॉन्ट, उन्हें हार्डवर्क करना है इस पर, मुझे जैसे ही दिखा मैं चुप हो गई। उन्हें इस रिश्ते को मेहनत करके एज अ स्पाउस आपको अपनी लाइफ में लाना है, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन। द 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन। देखो, 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है न्यू बिगनिंग, 2 ऑफ सॉर्ड्स कहता है डिसीजन बनाना है, और डिसीजन जो है क्लैरिटी के साथ बनेगा, डिसीजन वो बना भी रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि वो पर्सन जो है इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। सन कहता है कि क्लैरिटी आपको देंगे, पॉजिटिविटी होगी, रिकन्सिलेशन होगा, रिकवरी होगी इस रिश्ते में, ठीक है। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, सो थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। ये सिनेरियो लगभग 2 से 6 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है, मतलब बातचीत शुरू हो सकती है 2 से 6 दिनों में, ओके। अभी हम देख रहे हैं हीलिंग आएगी, बट जो डिसीजन होगा ना वो लगभग 3 हफ्तों के बाद बनेगा, उसमें थोड़ा सा डिलेज हो सकता है, बट मैंने बातचीत बोल दिया है, शुरू हो जाएगी आपकी 2 से 6 दिनों में, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में यहाँ पर मून की एनर्जी है, डाउट्स हैं, फियर्स हैं, चैलेंजेस हैं, ब्लंटली बोलते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को थोड़ा डिफेंसिव मोड पे रहते हैं। फैमिली यहाँ पर चाहती है कि जो है अब एंड हो जाए, ठीक है। एंड थोड़ा सा आपको भी मिस्टीरियसली देखते हैं वो, कि थोड़ा मिस्टीरियस रखते, मतलब मिस्ट्री रखते हो आप, मिस्ट्री रखते हो इन द सेंस कि सब कुछ आप सामने से बताते नहीं हो, चीज़ें छुपाते हो, ठीक है। एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा ट्रस्ट इशूज फैमिली को हैं, ओके। आउटकम क्या चाहती है फैमिली? आउटकम में आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम तो फ्यूचर तो वो परमानेंट चाहती हैं, फ्यूचर में उनको कोई ऐसा नहीं है, बट उनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज आए हुए हैं अभी राइट नाउ में, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है, फिर मैं राशियां बताऊंगी आपको। गाइडेंस क्या है आपके लिए? डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो बहुत सारे आंसर्स चाहिए, अभी ये पता करना है, अभी ये बताओ, अभी ये सब कुछ मेरे सामने आ जाए, अभी यूनिवर्स मुझे आंसर दे दे, तो वो तो नहीं होने वाला। अपने मन से अपने डाउट्स हटाओ, ठीक है। राशियां यहाँ पर हैं स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, एरीज, लियो, ठीक है। ये साइन आए हैं यहाँ पर। ये रीडिंग आपके लिए एक्वेरियस अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।